उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आज से लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार 16 जून के बाद यात्रा शुरू करने पर फिर से विचार करेगी। संसद की सूचना और तकनीकी की स्थायी संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने को कहा है। नए आईटी कानूनों को लेकर केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच ट्विटर के अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। संसद भवन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया कंपनी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के घोटाले के आरोपों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर अब ट्रस्ट के सदस्य भी सवाल उठाने लगे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान की एक महिला विधायक पर हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। मामला बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ का है। यहां से निर्दलीय महिला विधायक रमीला खरिया को भतीजे की गाड़ी रोक चालान काटना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने हेड कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। हेड कांस्टेबल का नाम महेंद्र नाथ सिंह है और उन्होंने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इजराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। अमेरिकी प्रांत फ्लोरिडा के पेंसाकोला में मैकगुएर्स आयरिश पब अपने खाने और ड्रिंक से ज्यादा इंटीरियर को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ स्टाइलिश लाइटें तो हैं ही, उनके साथ ही नोट भी लटका कर रखे गए हैं और वह भी असली। पब की सीलिंग में $20 लाख की रकम जितने नोट लटके हैं। इस साल की हज यात्रा में केवल 60,000 लोगों को आने की ही अनुमति दी जाएगी। इसे लेकर सऊदी अरब ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही यह तीर्थ यात्री भी केवल सऊदी के ही होंगे। कोरोना महामारी के चलते विदेशी हज यात्रियों पर इस साल भी प्रतिबंध रहेगा। साल 2021 की हज यात्रा जुलाई के मध्य से शुरू होने वाली है। उत्तरी अमेरिका स्थित मैक्सिको में एक नरभक्षी इंसान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सनसनीखेज मामले का खुलासा होने के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। दरअसल आरोपी के घर हुई पड़ताल में इंसानी हड्डियां बरामद होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। यहाँ पुलिस ने खुदाई के बाद 3787 मानव हड्डियां बरामद की है। दुनिया भर में लोग कई तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं और अजीबोगरीब कारनामा कर दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ काम चीन की एक महिला ने किया है, जिसने दुनिया की सबसे लंबी पलकों का खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिला के पलकों की लंबाई इतनी है कि रबड़ लगाकर चोटी बना सकती हैं। इसके साथ ही महिला का दावा है कि यह पलकें उसे भगवान बुद्ध ने उपहार के रूप में दी है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे हैं। सोमवार को भी शहर के छावनी स्थित सब्जी मंडी इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाकर फायरिंग की। निशाना चूकने से व्यापारी बाल बाल बच गया। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सौम्या गुर्जर को मेयर पद से निलंबित करने के मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। 3.5 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व रखा है। इस मामले में सरकार ने ट्वीट कर कहा कि मेयर को निलंबित इसलिए किया गया है ताकि जांच प्रभावित ना हो। रतलाम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कोरोना संदिग्ध मरीज की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर लाश को मृतक के घर की बिल्डिंग के नीचे छोड़कर भाग गया। जब बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास लोगों ने लाश देखी, आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मध्य प्रदेश में इस सप्ताह के लिए वैक्सीन का स्टॉक हो गया है, लेकिन कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने वालों के लिए मांग के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रविवार को 8,37,000 डोज मिले हैं। इसमें से कोवैक्सीन के सिर्फ 2 लाख डोज हैं। यही वजह है कि प्रदेश में पहला डोज कोविशील्ड का लगाया जाएगा। इसके लिए ज्यादा सत्र आयोजित किए गए हैं। हरियाणा के जिंद जिले के गांव अलीपुरा में सोमवार सुबह दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सैर करने के लिए निकले एक निजी स्कूल संचालक की कार सवार अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है।
मामले को उनके बेटे की हत्या के केस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केस में मृतक की गवाही होनी थी। किराए का मकान खाली करने के बाद अपनी साइकिल लेने पहुंची महिला ने मकान मालिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया कि आरोपी ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। पड़ोसी उसे बचाने आया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोमवार की शुरुआत इंडस्ट्री के दो फेमस राइटर्स कनिका ढिल्लन और नवजोत गुलाटी की जुबानी जंग से शुरू हुई। दरअसल नवजोत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर आपको एक ट्रेलर में एक पटकथा लेखक के रूप में क्रेडिट चाहिए तो आपको प्रोडक्शन हाउस में शादी करने की आवश्यकता है। वहीं नवजोत का ये स्टेटमेंट सुनकर कनिका ने सोशल मीडिया पर नवजोत को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रभास स्टारर आदि पुरुष मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। ओम राउत के निर्देशन में बन रही यह फिल्म वीएफएक्स के मामले में प्रभास की ही पिछली सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बाहुबली 2 2500 विजुअल इफेक्ट के साथ देश की सबसे ज्यादा वीएफएक्स वाली फिल्म है, जबकि आदि पुरुष में 8000 वीएफएक्स शॉट्स की बात सामने आ रही है, जो बाहुबली के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन सेलेब्स में शामिल है जो कोरोना संकट के बीच लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को मास्क मुहैया कराए। ऋतिक ने यह सहयोग आई लव मुंबई फाउंडेशन के माध्यम से किया है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसी पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कंकशन के शिकार हो गए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में बाउंड्री रोकने की कोशिश में उनका सिर साथी खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन के घुटने से टकराया था। इससे उनके सिर में चोट आई थी। उन्होंने अपनी चोट के बारे में बताया कि सिर पर चोट लगने के बाद कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त चली गई थी, हालांकि अब वे ठीक है।